क्या हो सही रणनीति, कौन से बूस्टर टॉपिक्स को हम पढ़ें। तो आज का वीडियो बेसिकली पटवारी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपके 15 दिन एग्ज़ाम के रह चुके हैं। आपने सारा सिलेबस तो कवर कर लिया होगा, लेकिन लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे बूस्टर टॉपिक बता रही हूँ जो आपकी तैयारी के अंदर बहुत अच्छा एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अपनी वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले पटवारी के अंदर बहुत सा सिलेबस है पूरा, लेकिन मैं आपको बूस्टर टॉपिक्स के बारे में ही बताऊँगी कि बूस्टर टॉपिक्स कौन सी है जिनको लास्ट आप 15 दिन पढ़कर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर अब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं वो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं मोटा मोटा आपको पैटर्न बता देती हूँ कि जैसे साइंस और जीके का 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स का। उसके बाद में राजस्थान जीके 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स का। इंग्लिश और हिंदी 22 क्वेश्चन आएंगे 44 मार्क्स का। मैथ और रीजनिंग 45 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का है। तो मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ा स्पीड में ही आपको बताऊँगी। तो साइंस के अंदर सबसे पहले आप मानव रोग निदान, कौन से मतलब वायरस है, बैक्टीरिया से वो रोग होता है, कौन सा इंजेक्शन लगता है, क्या अवधि है, आप इसके अंदर ये सब कवर कर लीजिए। मानव शरीर के अंदर आप जो जितने भी सिस्टम हैं वो सब, न्यूरो सिस्टम, डाइजेस्टिंग सिस्टम और ब्लड, ये सब आप इसके अंदर पढ़ लीजिए। मानव शरीर के अंदर ये आ जाएगा। उसके बाद में आहार एवं पोषण के अंदर कार्बोहाइड्रेट, पोषण, इनका क्या वेटेज है, क्या है, आप ये पढ़ लीजिए। उसके बाद में धातु है, धातु से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिजिक्स में प्रकाश टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में इंडिया जीके के अंदर वैसे डिटेल्स में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है। उस लाइन के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास की विशेषताएं लिखी हुई है। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, हड़प्पा, वैदिक काल, मौर्य, गुप्त, और उसके बाद में मध्यकाल के अंदर आ जाएगा मुगल और दिल्ली सल्तनत। इनको पढ़ लीजिए। और इनके अंदर जो भी स्थापत्य कला का काम हुआ है, कोई नई कुरीति आई है या कुछ इतिहास का कोई कार्य किया गया है, तो आप उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद में 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक के अंदर मेन 3 ही चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ब्रिटिश शासन से जो कंपनियाँ आई, उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, उसके बाद गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए, ये इंपॉर्टेंट है। और स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से थे या उनके द्वारा कोई फेमस बुक लिखी गई है, तो आप इसके अंदर वो भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद में पॉलिटिक्स के अंदर संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, ये सब आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको पढ़ लीजिए। और कोई आयोग दिया हुआ है तो आप आयोग को कवर कर लीजिए और इनको एक ही पेज के अंदर सभी आयोग को कवर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में इंडिया जियो के अंदर पहला है भौगोलिक विशेषताएँ। भौगोलिक विशेषताओं के अंदर आप ये देखेंगे कि किस देश की सीमा भारत के साथ लगती है और कितनी लगती है, कौन सी तटीय, स्थलीय, कितनी सीमाएं हैं, ये सब चीज़ें इनके साथ, और भारत की दूसरे देशों के साथ कौन से राज्य लगते हैं, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में पर्यावरणीय परिवर्तन, इसके अंदर आप जैव विविधता वाला टॉपिक देख लीजिए। उसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कवर कीजिए। इसको करंट के साथ जोड़ के पढ़िए। जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य अब कोई नया बना है या मृगवन जो भी है, आप इसको करंट के साथ पढ़िए। और उसके अंदर पारिस्थितिकी तंत्र भी दिया हुआ है, तो आप वन एवं वनस्पति टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके का तो बहुत अथाह सागर है। आप अब इसके अंदर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए जो आपके क्वेश्चन श्योर है कि जिनसे आएंगे। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी है वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा 1857 की क्रांति, इनके आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएंगे। और इनको आप एक बार मेरे हिसाब से MCQ की बजाय एक बार थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद में प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल कब बना, ट्रिक्स है और इसके अंदर कौन सा क्या किसकी सहयोग रहा, वो सब पढ़ लीजिए। एकीकरण और किसान आंदोलन, ये 5 टॉपिक राजस्थान जीके की हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और कल्चर, राजस्थान जीके के अंदर कल्चर का वेटेज हमेशा ही ज़्यादा रहा है। तो इसके अंदर आप लोक कला, चित्रकला, लोक देवी देवता, वाद्य यंत्र, हस्तकला, मेले, त्यौहार, साहित्य, धार्मिक संत, लोकगीत, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि कल्चर हमेशा ही एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है राजस्थान जीके के अंदर। उसके अलावा पॉलिटिक्स के अंदर इसमें मेन इंपॉर्टेंट आयोग है, 5 से 6 आयोग दे रखे हैं। मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, जो भी मतलब दे रखे हैं, आप उन आयोग पर पकड़ बनाइए। अगर उन 5 आयोग दे रखे हैं, अगर 3 क्वेश्चन ये पॉलिटी के आयोग से आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद में विधानमंडल, न्यायपालिका, ये सब चीज़ें तो आपको पढ़नी है। उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले मैं हिंदी की बात करती हूँ। तो हिंदी के अंदर आप जो ये रटने वाले टॉपिक है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब चीज़ें तो आपने पहले से पढ़ी होगी, तभी अब तक आपको याद रहेगी। अब आप इनको क्या कवर नहीं कर सकते क्योंकि ये शुरू से ही पढ़ने वाले टॉपिक्स होते हैं। उसके अलावा परिभाषिक शब्दावली आपकी अगर कमज़ोर है तो आप उस पर अब पकड़ नहीं बना सकते। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समास पढ़ लीजिए। समास के अंदर आपको कई बार डाउट हो सकता है। और उसके अलावा
इंग्लिश के अंदर अनसीन पैसेज आएगा, आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको इम्पोर्टेंट टेंस देनी है। उसके बाद फ्रेज एंड ईडियम आपने पढ़े होंगे तो ये आपको याद हो। हाँ, सिनोनियम और एंटोनियम हाँ अब आप तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पे पहले ही तैयार होता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे सिनोनियम एंटोनियम आ जाते हैं जो हम नहीं कर पाते, तो आप इसका मार्क्स ना मानेंगे तो भी अनसीन पैसेज, फ्रेज और ईडियम्स, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक्स दे रखे हैं ग्रामर्स के तो आप उनको भी कवर कर लीजिए। उसके बाद में मैथ और रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब टॉपिक्स है, अल्फ़ाबेटिक, फिगर, ये सब कॉमन टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार पटवारी का एग्ज़ाम दिया तो मेरा इसमें से 5 क्वेश्चन आए थे, मेरा एक भी नहीं सही हुआ था क्योंकि उस टाइम मैंने शुरू में ही तैयारी शुरू की और इस टॉपिक पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये टॉपिक इस बार भी इम्पोर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को कर लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं अपन मैथ पे। मैथ के अंदर बहुत ही इजी टॉपिक दिए गए हैं। मैथ और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, आप मैथ को स्किप करके सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया, वॉल्यूम, एवरेज और परसेंटेज, इसके अलावा एक आधा कोई टॉपिक रह गया है तो देखिए। लेकिन इसके अंदर आप टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, अगर आपका कोई इनमें से अगर आपको टॉपिक कमज़ोर लगता है तो आप मैथ को तो अब भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो श्योरिटी है वो क्वेश्चन आपका सही होगा। जीके और बाकी सब चीज़ों के अंदर हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमें वो क्वेश्चन पहली बार सुना है तो हम उसको नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन मैथ, रीजनिंग, इन सब चीज़ों के अंदर अगर हमको फॉर्मूला आता है, कंसेप्ट आता है तो हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर के अंदर ये 5 से 6 टॉपिक है, आप इनको कर लीजिए। और इनके अलावा एक टॉपिक मैंने MS एक्सेल और ऑफिस वाला ये छोटा है, अगर आप अब टाइम थोड़ा रहा है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसको मत छेड़िए। अब आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, इनपुट आउटपुट पढ़ लीजिए, उसके अलावा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़ लीजिए, मेमोरी में रैम रोम ये सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब से अगर 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। और अगर आपको और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।